हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। और इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहले हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 1 मैटअप्स हैं। तो इसमें है, देखिए, ग्रह का मतलब होता था इसमें 84, टांडा का मतलब होता था कारावान, लेबरर पाएक, क्लैन खेल, साइप सिंह होम स्टेट थी एक, और दुर्गावती एक ग्रह कटका। तो इस तरीके से हम लोग ये इसमें मैच कर देंगे। ग्रह 84, टांडा कारावान, लिबरर पाएक, क्लैन खेल, साइप सिंह होम स्टेट, दुर्गावती गारा कंटका। फिर इन द ब्लैंक्स हैं, द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड जातीस। तो जो नई कास्ट इमर्ज हो रही थी वर्ण के अंदर, पहले तो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर जो इनके अंदर वर्णों के अंदर भी अलग अलग कास्ट उभर के आने लगी, उनको हम जाति कहते थे। फिर इसमें नेक्स्ट है, बुरांजीज वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। तो जो बुरांजीज थे वो किसने लिखे थे? वो अहोम्स ने लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि बुरांजीज किसने लिखे थे? अहोम्स ने। अकबर खाना मेंशंस दैट ग्रहकटका हैड 7000 विलेजेस। तो अकबरनामा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रहकटिका है उसमें एक ग्रहकटिका में 7000 विलेजेस हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट है, एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स। तो जब जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स मतलब जो कबीलाई जो इलाके थे, कबीलाई जो राज्य थे, वो जब बड़े होने लगे, उनका जो एरिया है वो बढ़ने लगा, तो और वो स्ट्रॉन्ग होने लगे, ताकतवर होने लगे, तो वो जो लैंड है, ज़मीन का ग्रांट देने लगे, दान में देने लगे पोएट्स को, जो कवि हुआ करते थे, और जो स्कॉलर्स जो किताबें लिखा करते थे, पढ़े लिखे लोगों को। फिर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जो ट्राइब्स के लोग हुआ करते थे, जंगलों में रहने वाले या फिर कबीलों में रहने वाले लोग, उनका रिच ओरल ट्रेडिशन मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन हुआ करता था, कहानियों का, गानों का, कविताओं का। फिर नेक्स्ट है, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब जैसे कि इस टाइम जो आप कह दीजिए कि पाकिस्तान वाला इलाका, या फिर यूपी का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, पंजाब वाला रीजन, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब कबीलाई लोग हुआ करते थे, तो इसलिए वाला फॉल्स है। 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेंट सेवरल सिटीज़। नहीं देखिए, सेवरल सिटीज़ उसमें नहीं होती थी 84 में। तो ऊपर देखिए, हमने देखा था ना यहाँ पे 84 में, तो देखिए ग्रह टाइप का हुआ करता था, तो सेवरल स्टेट्स तो नहीं हुआ करती थी इसमें, तो ये फॉल्स है। भील्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो नहीं रहते थे भील, वो तो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न वाले एक मतलब एरिया में रहा करते थे, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट काइंड्स ऑफ exchanges took place between nomadic pastoralist and settled agriculturist। तो जो nomadic pastoralist हुआ करते थे, देखिए nomadic का मतलब है घुमंतू लोग, pastoralist का मतलब होता है चरवाहे, और settled का मतलब होता है जो लोग एक जगह रहते हैं, agriculturist का मतलब होता है जो खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो nomadic pastoralist और settled agriculturist एक दूसरे से क्या चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे? तो इसका आंसर है, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एक्सचेंज्ड आइटम्स जैसे कि वूल, घी इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये आपस में जो है चीज़ों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे, जैसे कि वूल, घी और ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और बाकी दूसरे और भी प्रोडक्ट्स। फिर नेक्स्ट है, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। तो जो अहोम स्टेट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज था? तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया, बट मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। तो इसका आंसर है, अहोम स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस कॉल्ड खेल। तो जो अहोम स्टेट था वो काफ़ी सारे क्लैंस में डिवाइडेड था।
क्लैंस आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए राज्य समझ लीजिए, विभिन्न अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड था, और जिसको हम खेल्स भी कहा करते थे। अ खेल कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, एक जो खेल होता था उसमें कई सारे गांव आते थे। ऑल एडल्ट मेंबर्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और जितने भी घर वहाँ के उस होम स्टेट के जो एडल्ट मेल मेंबर हुआ करते थे, मतलब जैसे कि जिनकी समझ लीजिए 18 साल से ज़्यादा उम्र है, और जो मेल हैं वो आर्मी में जाया करते थे लड़ने के लिए जब लड़ाई हुआ करती थी। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज़ वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज़, और लोग जो बहुत ज़्यादा भारी आबादी वाले इलाकों में रहते थे उनको कम आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। पीजेंट्स वर असाइंड लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, जो खेती बाड़ी करने वाले किसान थे, पीजेंट थे, उनको ज़मीन दी गई विलेज कम्युनिटी के द्वारा। मतलब जो पूरे विलेज की कम्युनिटी होती है ना, सब लोग मिलके रहते हैं, उन्होंने ऐसे पीजेंट्स को जो खेती बाड़ी करते थे उनको लैंड ज़मीन दी गई। वॉट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी, जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो हम लोगों ने पहले ही देखा था इसमें ना, यहाँ पे आइए वाला। तो इसका आंसर है विद इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी सिमिलर कास्ट कॉल जातीज, स्मॉलर कास्ट सॉरी, वर्ण बेस्ड जो सिस्टम था, सोसाइटी थी, उसमें छोटी छोटी जो कास्ट हैं जिनको हमने जाति कहा वो उभर के आने लगी। जातीज रादर देन वर्ण बिकेम बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, पहले वर्ण हुआ करता था किसी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कि इस वर्ण के लोग यहाँ रहेंगे, एक साथ खाना पीना खाएंगे नहीं खाएंगे, पहले ऐसे हुआ करता था। फिर वर्ण के सब डिविजन्स हो गए, वो जातियाँ बन गई। तो जैसे कि कहते हैं ना कि राजपूतों में कुछ ठाकुर होते हैं, कुछ चौहान होते हैं, कुछ सिसोदिया होते हैं, है ना, ऐसे करके। पंडितों में कुछ शर्मा होते हैं और कुछ जोशी होते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ, पहले वर्ण था और वर्ण भी छोटी छोटी अलग अलग जातियों में डिवाइड होने लगे। तो और ये जो छोटी छोटी जातियों में डिवाइड होने लगे, अब ये पूरी सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरीके से घर बनेंगे, कौन किन किस जातियों में किस वर्णों में शादियां होंगी, अब ये पहले वर्णों में होता था, अब जातियों में इसका डिवीज़न होने लगा। ये वर्ण का भी और सब डिवीज़न था, जैसे कि जो वैश्य हैं उसमें भी कई सारी कास्ट आ जाएंगी, माहेश्वरी आ जाएगा, अग्रवाल आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे सुनार भी उसी में आ जाएंगे, और जो व्यापारी हैं वो भी उसी में ही आ जाएंगे, शुद्ध उस वाली कास्ट में। जो हमारा थर्ड वाला था ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हो गया, और क्षत्रिय, वैश्य, तो वैश्य में सारे के सारे व्यापारी, किसी भी तरीके के व्यापारी भी, बिजनेसमैन सारे के सारे, सुनार भी उसमें ही, ट्रेडर्स भी उसी में ही। तो इस तरीके से जो है वर्णों का डिवीजन होने लगा जातियों में। नेक्स्ट है हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इन अ स्टेट। तो ट्राइबल सोसाइटी जब एक बड़े राज्य में कन्वर्ट होने लगी तो किस तरीके से उनमें बदलाव आए। तो इसका आंसर है आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट, ट्राइबल सोसाइटीज ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी जब डिवाइड होने लगी स्टेट्स में, तो उनमें अनइक्वल सोशल क्लासेस बनने लगी। पहले वो एक जैसे हुआ करते थे, फिर क्या होने लगा, सोशल क्लासेस मतलब समाज में कोई अमीर होने लगा तो कोई गरीब होने लगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लगे ट्राइब्स में भी। The leading families joined the ruling class while the others joined the lower जातीज। जो लीडिंग फैमिलीज जो मतलब राजा की फैमिली हो गई और राजा की मंत्री और इन सब की फैमिलीज, इन्होंने तो ऊंची ऊंची जातियां अपना ली, और जो बाकी किसान और बाकी दूसरे काम करने वाले लोगों ने लोअर जाति, छोटी जातियों में उनको गिना जाने लगा। नेक्स्ट है वर द बंजाराज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। बंजारे जो थे वो किसी देश के लिए इम्पॉर्टेंट थे, तो इसका आंसर देना है द बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जो अर्थव्यवस्था थी, लेन देन पैसे वाले रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो होती है हमारी इकोनॉमी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। दे हेल्प ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरियर्स। वो ट्रेडर्स मतलब जो सामान बेचते थे उनके लिए कैरियर्स, सामान ले जाने वालों के तौर पर काम किया करते थे। At the same time, they carried on their own trade and also transported food grains for Mughals army during their campaigns.
और दूसरों के लिए भी ट्रेड किया करते थे और अपना खुद का ट्रेड भी वो किया करते थे। वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ट्रांसपोर्ट करना मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। फूड ग्रेन खाने के सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे मुग़ल आर्मी के लिए, जब मुग़ल आर्मी लड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर अपने कैंपेस पर जाया करती थी। नेक्स्ट है, In what ways was the history of Gonds different from that of Ahoms? Were there any similarities? जो गोंड्स की हिस्ट्री है वो किस तरीके से अहोम्स की हिस्ट्री से अलग है और क्या इनमें कोई समानता है, तो वो बतानी है। द गोंड्स, तो आंसर है द गोंड्स वर कम्प्लीटली अनेक्स्ड बाय मुगल्स। जो गोंड्स थे उनको पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया था मुगल्स ने, मतलब हरा करके अपने अंदर मिला लिया था या हड़प लिया था गोंड्स को मुगल्स ने। द अहोम्स मैनेज टू रिक्लेम देयर इंडिपेंडेंस। अहोम्स जो हैं मेंटेन्स देवर रिक्लेम दे मैनेज द देयर इंडिपेंडेंस सून आफ्टर देयर एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है अपने अंदर कर लेना या फिर हड़प लेना। किसने हड़प लिया था? अहोम्स को हड़प तो लिया था मुगल्स ने, मगर कुछ टाइम बाद ही जो अहोम्स हैं वो दोबारा से आज़ाद हो गए थे। तो इस तरीके से क्या है कि सिमिलर कैसे हैं कि दोनों पे अटैक करके मुगल्स ने अहोम्स को भी और गोंड्स को भी अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, तो ये था, ये क्या था कि वो एक दूसरे से मतलब थोड़ा सा अलग थे कि वो गोंड्स तो उनके अंदर ही रह गए मगर अहोम्स ने खुद को आज़ाद करा लिया। फिर दे वर सिमिलर इन द फैक्ट दैट बोथ हैज़ रिजन फ्रॉम बीइंग स्मॉलर ट्राइबल स्टेट दैट मॉडल्ड देमसेल्व्स ऑन अदर सेंट्रलाइज्ड किंगडम। और दोनों सेम इस तरीके से थे कि दोनों जो हैं छोटे छोटे ट्राइबल मतलब कबीलाई इलाकों की तरह वो बड़े हुए थे। पहले छोटे थे, कबीलाई इलाकों के तौर पर काम करते थे और धीरे धीरे वो काफ़ी बड़े स्टेट बन गए थे जो उनके आसपास के जो किंगडम हुआ करते थे उनके बेसिस पर। ठीक है, पहले छोटे थे फिर बाद में काफ़ी धीरे धीरे होके बड़े हो गए दोनों अहोम्स और गोंड्स। तो ये हमारा हो गया इसमें क्वेश्चन आंसर सारे के सारे कंप्लीट। थैंक यू।